देखो सरकार खुद ही घिर गई है अपने आप में ही, और उसको अब देखो ना तो निगलते बन रही है ना उगलते बन रही है, समझ रहे हैं ना। अब वो है क्या, कमिटमेंट किसी और से कर चुकी है, फाइनेंशियल उसका पैसा खर्च करवा चुके हैं वो, नहीं समझ रहे, उन्हें एनओसी भी दे चुके हैं और उनकी लैंड यूज भी चेंज कर चुके हैं ज़मीन की। तो अब एक बात बताओ ना, जो वो होता है पूंजीपति आदमी होता है या बिजनेसमैन होता है, वो तो बिजनेस करता है, उसने डील किया है, पैसे दिए होंगे, उनको अब कहाँ से कैसे करे, वो तो प्रचार में खर्च कर चुके हैं मोदी जी बंगाल में। इतनी आपको पता, तो फिर किसानों को क्यों शहीद करवा रहे हो यहाँ पर? घर चले जाइए अपने। नहीं, घर तो देखो हम नहीं जाने वाले, क्योंकि हमारे ये 3 काले कानून तो है ही हैं जो हमारे जी का जन जा रहे हैं, तो सोने भी नहीं दे रहे किसान को। कुछ ऐसा है कि कुछ किसानों को तो अभी पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार वालों को तो अभी ये पता ही नहीं चला कि काले कानून में ये कानून क्या बना दिए हैं। ये तो हमें पता है, जो यहाँ होके एक बार चला जाता है उसकी समझ में आ जाता है जल्दी। तमाम किसानों को पता नहीं है अभी भी। हाँ, अभी पता नहीं है, वो उनको जाएंगे। देखो अभी हम पास 8 महीने हैं 2022 के चुनाव में, हम नीचे तक बिल्कुल बेस लेवल तक नहीं समझ रहे, वो कहते हैं ना 0 पॉइंट तक, तो 0 पॉइंट तक हम पहुंचा देंगे उन्हें, हर हाल में मैसेज पहुंचा देंगे। आप लोग आंदोलन की समीक्षा करते हैं कि हाँ, कितना जीते हम कितना? जी आंदोलन की समीक्षा होती है, मीटिंग होती है, साप्ताहिक होती है, कल भी हुई है। कल आप शायद लेट हो गए थे, थोड़ा लेट आए थे, कल मीटिंग हुई है पूरी, तो उसमें देखा है। देखो सरकार तो पता है हमें कि किस उस पर चल रही है, क्योंकि आमने सामने का जो 2 मल्ल होते हैं ना, तो उसका पता रहता है कि इसमें अब कितना स्टेमिना बचा हुआ, कितनी देर में ये हार जाएगा। तो हमें पता है कि वो कितनी देर में हारेगा, वो 3 साल में हारेगा, नहीं समझ रहे। उसकी दवाई भी बना ली गई है, सब चीज़ बना ली गई है। अभी उसे पहला इंजेक्शन लग गया, 3 डोज लगेंगे। 3 साल में आप तो धमकी देते हैं चुनाव की। चुनाव से कोई डर रही है सरकार? चुनाव से डरती तो बंगाल से पहले ले लेती है आपसे। नहीं, अभी देखो 2024 में बूस्टर है और 2022 में इनका दूसरा टीका है। 2000 पहला टीका हमने वहाँ बंगाल लगा ला है, 2021 वाला उनके, नहीं समझ रहे। तो वो तो टाइमिंग है इंजेक्शन की, और टाइमिंग के हिसाब से ही लगेगा। पर सरकार नहीं हट रही। आप कहें टीका कहिए, कुछ भी कहिए, 22 करिए, 24 भाई करिए। देखिए एक बात बताओ ना, किसी का कोई खा लेता है ना, वो उसका एहसान भूलता है क्या? या उसी की तो गाएगा वो जिसका जो खा लेगा। अब जैसे जिस हिसाब से उन्होंने किया है ना ये कानून, बिल्कुल अंधेरे रख के हर किसान को, हर आदमी को, ना कोई सामाजिक वर्ग को उसमें साथ लिया, ना किसान वर्ग को लिया है, और वो अपने आप ही बनाए थे, उन्हीं के फेवर में बनाए थे। उन्हें तो कागज ला के दे जाते हैं वो तो मोदी जी को, ले भैया ये बना देना, वो तो वही बना देते हैं। अगर सरकार नहीं मानती क्या करोगे फिर आप? सरकार नहीं मानती तो हम पे वोट तो हैं, हम तो वोट से सरकार को मना देंगे। आप देते आ रहे हैं, वोट तो दोगे, वोट को इन मुद्दों पे थोड़ा ही दोगे। अरे तो जब सरकार ही नहीं रहेगी, वो ही नहीं रहेगा, पूरी पार्टी नहीं रहेगी, पार्टी हारेगी। आप 3 कानूनों पे थोड़ा दोगे, वोट दोगे जाति पे, हिंदू मुस्लिम पे, अपने एरिया पे। नहीं अब ठीक है। देखो अब ऐसा नहीं होने वाला। मैंने पहले भी कई दिन से हमारा सब डिस्कशन चलता है, इसी बात पर चल रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा, किसान यूनियन, जितने भी हमारे मोर्चे, सब ने ये कह दिया कंडीशनल वोट डलेगा। अब वोट फेंका नहीं जाएगा, कंडीशन पे जाएगा। कंडीशन मींस कंडीशनल का मतलब ये हो गया कि हम अपनी एमएसपी खुद देंगे पार्टी को। चारों पार्टी जो है हमारी, जो बची हुई है विपक्ष वाली, सब पे लेटर पहुंच जाएगा और 2 अक्टूबर तक पहुंच जाएगा। और किसी ने भी नहीं माना तो? और किसी ने नहीं माना तो हम खुद तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पार्टी है। अरे क्यों नहीं लड़ेगा यार, जब हम पे अरेंज है, नहीं जब अरेंजमेंट हमने कर लिया है, और व्यवहारिक भी बना के दिखाएंगे, और उसको लागू भी इम्प्लीमेंट भी करके दिखाएंगे, लागू भी करेंगे, और रेट पहले बताया जाएगा, सोर्स ऑफ इनकम बताई जाएगी, सोर्स ऑफ रेवेन्यू बताया जाएगा, फंड बताया जाएगा। राजनीतिक बताते हो या चुनाव भी लड़ने आए? नहीं, जो है राजनीतिक है तो वो तो ये राजनीतिक हैं। हमारी यूनियन कोई नहीं लड़ेगी, नहीं समझ रहे। हम अपना आदमी ही, नहीं समझ रहे, इसमें से चुनेंगे, वही लाएगा। पहले बताया जाएगा 3 महीने पहले, चुनाव से 3 महीने पहले रेट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, और पैसे भी बताया जाएगा। पहला चुनाव भारत में होगा कि ये पैसा यहाँ से ला के दिया जा रहा है आपको। मतलब आरएसएस की तरह काम करोगे जैसे बीजेपी विंग है। बस हाँ, ये हमारा विंग है। हम जिसको भी बनाएंगे, नहीं समझ रहे, अब ये विंग बन गया ये, और यहाँ से ऐसा आदमी चुना जाएगा वो जो 3 महीने पहले ये बताएगा कि देखो ये पैसा है, ये किसान तुम्हारे लिए यहाँ से खर्च होगा, इतने लाख करोड़ रुपए है, ये तुम्हारी कर्जा माफी में होगा, 1000 रुपये या जितना भी उसका एक न्यूनतम समर्थन मूल्य हमारा तय करेगा। जो हम स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है ना, उसका करीब सोच के चल रहे हैं हम, 40% हिस्सा इसमें कवर कर देंगे इसी उसमें। पर लोगों से तो आप कह रहे हैं कि हमें कोई राजनीति से मतलब नहीं, हम तय राजनीति तो गुमराह कर रहे हैं, इसका मतलब लोगों को। नहीं, देखो जब एक बात बताओ, हमारी कोई सुनी नहीं रहा, मानेगी कोई सी पार्टी नहीं, हम तो उन्हीं को दे रहे हैं पहले। भाई ऑप्शन उन्हीं का है, उन्हीं को विकल्प दे रहे हैं। भाई आप चुन लो, आपको देख लो, आप एक्सेप्ट कर लो। अगर आप एक्सेप्ट हमारे रेट नहीं मानते हो, जब फिर हम तो देखो देने वाले नहीं। जब ये अपनी मर्जी से रेट बढ़ा लेते हैं सारी सरकारें,
समझ रहे हो, क्योंकि पीछे से हम तो देखते मामला चले आ रहे स्टेट का हैं। थोड़ा ही तो केंद्र का मामला है ना। स्टेट अपनी मर्जी से दे सकता है, उस पर एमएसपी होता क्या है कि आप बोनस बोल देते हैं, उसे बोनस के रूप में दे सकता है। बोनस के एमएसपी कुछ बढ़ा सकता है। अरे कुछ वो परसेंट तो को। एमएसपी तो पर स्टेट, कानून वापस थोड़ा ही कर देगा। होता क्या है, कानून वापस नहीं होंगे, एमएसपी तो स्टेट की ही होती है। मोदी ने तो उसको कैप्चर किया है जबरदस्ती, अपना अधिकार जमाया है, लेकिन हर स्टेट की अपनी एमएसपी अलग होती है। तो हम उत्तर प्रदेश की जो एमएसपी है हम खुद डिसाइड करेंगे और डिसाइड करके दे देंगे। अगर ऑप्शन फिर भी नहीं मिलेगा, देखो किसान आत्महत्या बहुत कर चुका है और किसान बहुत बोझ में है और उस पर बिल्कुल भी 1 रुपया उसे बच नहीं रहा है। हम कम से कम उसको 40%, जो स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है ना, उसका 1/3 से लेकर 40% तक के रेट इंक्रीज करके, अगर मान लिया जाए फिर बढ़ा के मान उसको लिया जाए देंगे। अगर 2022 में यूपी में कोई सी पार्टी आपकी सारी बातें मान लेती है तो आप फिर चले जाओगे आंदोलन छोड़? नहीं, आंदोलन छोड़ के क्यों जाएंगे, फिर उस पार्टी को देखेंगे ना, क्योंकि आंदोलन तो ये 3 काले कानून पे ज़्यादा है और काले कानून जब तक नहीं हटेंगे, और काले कानून स्टेट यही हटाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ही, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही वो बनाए हैं, तो जब बनाए उसी ने, हटाएगी वही। अगर वो हटा लेता तो हम चले ही जाएंगे, अगर नहीं हटाए तो फिर 2024 तक तो बैठे ही हुए हैं। दिक्कत क्या है, एसी देखो, एसी बन गए सब, ट्रॉली अपनी ले आए हम और ट्रॉलियों में एसी लगा के अपना आराम से रह रहे हैं, ऐसे ही घर रहते हैं, ऐसे यहाँ रह रहे हैं, क्या दिक्कत है। किसान की बातों से लगता है कि किसान बाहुबल है। अरे क्यों नहीं, एक बात बताओ ना, बाहुबल क्या है, हम पे वोट है, हम पे खाना है, नहीं समझ रहे। अगर हमने अपनी फसल ही अपने घर में मजदूर कमेरा वर्ग को दे के, मजदूर वर्ग को दे के और फिर अपने घर में ही रख लिया, मान लो गेहूँ ही नहीं दिया हमें, फिर क्या पूरा भारत क्या खाएगा, मोदी जी क्या खाएंगे, बांट लेंगे क्या, उस योजना को चला लेंगे ना जो दे रहे हैं कि 2 रुपये गेहूँ और 4 रुपये 3 रुपये चावल, उस योजना को चला देंगे क्या ये? देख लो ना, इंतजार किस बात का कर रहे हो आप लोग? नहीं, इंतजार हम 2022 का कर रहे हैं, पहले एक बार 22 में आजमा लें हाथ, नहीं समझ रहे, हमें देखना है। और जब हम सक्षम हैं, समृद्ध है, नहीं समझ रहे, इस एमएसपी देने को भी और उसको रेट बढ़ाने को भी, और जब हम खुद हैं, हमें पता है यार, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, 1 क्लास का ठेकेदार हूँ 25 साल से, मुझे 1-1 रुपये की पता है कहाँ से कहाँ जा रहा है, कहाँ से कहाँ आ रहा है, ये है, नहीं समझ रहे। इस बार जातिवाद पे वोट ना जातिवाद पे नहीं, कोई धर्मवाद पे जातिवाद पे नहीं, किसान केवल ये देखेगा कि कौन हमारी एमएसपी बढ़ा के दे रहा है, उसमें ना जातिवाद है ना धर्मवाद है, ना उसमें ये है भाई देखो 75 साल से तो हम इन्हें देख ही रहे हैं। अब किसान पे तो टाइम बिल्कुल है नहीं, नेताओं पे तो बहुत सारा टाइम पड़ा है, और 75 साल से ये पार्टी दे रही है कोई सी एमएसपी, अगर देना होता तो ये तो पहले ही लग चुका होता। मोदी जी ने भूमि पूजन किया, उसको कोई फायदा नहीं मिलेगा पार्टी को? अरे मोदी जी को एक बात तो बताओ, भूमि पूजन और उनका तो ड्रामा चलता है, कभी गंगा पूजन, कभी भूमि पूजन, कभी कोई भी पूजन, उसका देखो उसका अर्थ नहीं है कुछ भी। मोदी जी को तो ये देखो, मोदी जी को कुछ कोई बात पता नहीं है, 8वीं फेल आदमी है, उसको कोई नॉलेज किसी चीज़ की है नहीं। जीएसटी में वो फंस गए, नोटबंदी में वो फंस गए, जो भी योजना वो चलाते थे बीच में तो झाड़ू खड़ी कर देते हैं, झाड़ू चलाई, स्वच्छता अभियान चलाया, बीच में से ही सब जितनी योजना चली सब बीच में से ड्रॉप। प्रदेश की जनता भरोसा तो करती है? अरे भरोसा कुछ नहीं करती भाई, सिलेंडर यहाँ से हमारे झूठे गए हैं, दिल्ली में जो 40 साल पुराने सिलेंडर है, आज वो गर्मी में वहाँ फट रहे हैं, जाके उन गरीब आदमियों को और जिंदा मौत दे दी है इन्होंने। जो सिलेंडर हमारे थे, हमारे तो आईजीएल आ गई, नहीं समझ रहे, 24 घंटे वाली जो चलती है पाइपलाइन में, वो जो सिलेंडर हमारे थे 30 साल 40 साल पुराने हैं, जो जिनकी लिमिट और जिनकी जो एक्सपायरी डेट जो थी 20 साल होती है बस उसकी मैक्सिमम, और वो 40 साल के चल रहे हैं, उनको जिंदा मौत दे दी। कहते हैं कभी टॉयलेट बना दिया, भैया कहाँ से टॉयलेट बना दिया, टॉयलेट 12,000 रुपये तुमने दिया है, और 12,000 में से प्रधान ने ले लिए 3,000 रुपये, 9,000 बचे, 3,000 रुपये सेक्रेटरी ने और बीडीओ ने ले लिए, तो उस पर क्या मिला, 6,000 रुपये में कैसी टॉयलेट बन जाएगी भैया, 6,000 रुपये में तो प्लास्टर भी नहीं होगा। मोदी जी ने करप्शन और बिचौलिए खत्म कर दिया। अरे बिचौलिए भैया, एक सर्वे आया है, आप लगा लो, 116 देशों में से 108वें नंबर पर चला गया है उसमें भ्रष्टाचार में। इसने तो भ्रष्टाचार की जन्नी तो नोटबंदी और जीएसटी कर दी, हर एक भी बिल कोई जा रहा है, ये डीजल पेट्रोल क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि वो बिल ही कोई जमा नहीं हो रहा है। जीएसटी में इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, पूरे वर्ल्ड का सबसे भ्रष्ट संस्था जीएसटी है, जिसको हम तो अपनी भाषा में ग्रामीण सेवा टैक्स कहते हैं। ग्रामीणों से लेके अमीर आदमियों के नेताओं की सेवा कर दो, वो टैक्स है वो, और वो गरीब आदमी से ही लिया जाएगा। भाई एक बात बताओ, जो भी आइटम बन रहा है, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो तो अपना आइटम लिख देते हैं, उस पर लिख देते हैं इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, जो भी चीज़ बन के आती है, जहाँ एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी रहती है, उसके नीचे एक डेट और होती है ना, क्या वो लिखा होता है उस पर, उसके नीचे रेट के नीचे लिखा रहे इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। मैंने सारे टैक्स तुम पैसे ही ले रहा हूँ, जब सारे टैक्स हमें ही देने हैं, पूंजीपति 1 रुपया भी नहीं देगा, तो एक बात तो बताओ, ये किसान कब तक चलेगा? ये तो किसान मर जाएगा। किसान को तो अभी काले कानून ही पता है, उसे ये नहीं पता कि तो 10 तरफ से बांध लिया है। भाई हर चीज़ किसान जो यूज करेगा वो ही महंगी होती चली जाएगी, और जो ये इंडस्ट्रियल जितने भी यूज कर रहे हैं, ये या अमीर हैं या जो भी बिल्डर हैं या कोई भी बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, नहीं समझ रहे, ये तो कुछ चीज़ देता ही नहीं, वो तो गवर्नमेंट ही देती है उनको, गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है, उसके बाद में बताओ क्या किया जाए।